आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक्सरसाइज 5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्सरसाइज 5 का टोटल ऑब्जेक्टिव 1 से 4 तक का ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। तो आज हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, जिसमें 50 से थोड़ा कम यानी लगभग 47-48 ऑब्जेक्टिव देखेंगे एक एक करके, जो कि अगर इस बार आप अगर 2022 में एग्ज़ाम देने वाले तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखते हैं एक एक करके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। तो देखते हैं नंबर 1। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी ऊपरोमुखी। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला, गर्म होता है जो वो लाल, और जो ठंडा होता है वो हरा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 3। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है तो विद्युत जनित्र यानी विद्युत जनरेटर। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। एक मिनट, आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। देखिए, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, क्योंकि इसमें जब तक विद्युत रहेगा तभी तक यह चुंबक काम करेगा। और अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित रहती है, लेकिन विद्युत चुंबक की शक्ति अनिश्चित रहती है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक अंदर, ठीक है। क्या पूछा है? अंदर। अगर बाहर पूछा जाए तो उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। एसी 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करता है? 50 चक्कर, ठीक है। एसी 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करता है? 50 चक्कर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है तो बैटरी से हमारा जो धारा मिलता है वो डीसी मिलता है, यानी दिष्ट धारा। एसी जो होता है वो होता है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो डायनेमो से दोनों धारा मिल सकता है, एसी और डीसी। वो डायनेमो की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R = V/I। अब चलते हैं आगे, एक मिनट रुक जाइए। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? I/R²। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनरेटर यानी जनित्र, डायनेमो, ठीक है। ऐसा डायनेमो जिससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है वह कहलाती है डीसी डायनेमो, और जिससे प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है वो एसी डायनेमो, ठीक है। किसी धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है? एसी। कौन सी धारा चालक के अंदर से प्रवाहित होती है? डीसी। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण लघु पतन होता है। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह कहलाता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है? बल की दिशा। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री रेखा का केंद्र तार होता है। भारत में घरेलू उपयोग के लिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक परिवर्तक वलय होता है। 3 तार होता है, देखिए, गर्म, ठंडा और भूयोजित, ठीक है। गर्म,
ठंडा और जिसको इसको बोलते हैं उदासीन भी बोलते हैं। तो इनके रंग होंगे, तो गर्म का देखिए लाल, ठंडा का काला, ठंडा को उदासीन बोला जाता है, और अर्थ जिसको अर्थिंग बोलते हैं ये होता हरा। किस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक में नहीं किया जा सकता है? प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग, ठीक है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? नरम लोहा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रेरक घटना कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है? ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करता है, यानी एक ऊर्जा के एक रूप को विद्युत में बदलता है। हमारे मकान में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह होती है 220 वोल्ट पर की प्रत्यावर्ती धारा और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधे, ठीक है। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है लघु पतन और अतिभारण दोनों के कारण। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। केंद्र पर सबसे अधिक होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस्पात का। और अगर आपको पूछा जाए विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का, ठीक है। कहाँ चला गया? 40 नंबर। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है, गॉस भी है और टेस्ला भी है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायनेमो से। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है डायनेमो। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युन्मय तार से, यानी गर्म तार से। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा निकलती है? एसी, यानी प्रत्यावर्ती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? उत्तर ध्रुव से, और ध्रुव के अंदर दक्षिण से उत्तर की हो जाती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? विद्युत ऊर्जा में। 15 एम्पियर के लाइन को क्या कहा जाता है? पावर लाइन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर 5 विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का टोटल ऑब्जेक्टिव। अब बचा है फिजिक्स में सिर्फ एक चैप्टर, जो कि आपको नीचे दिख रहा है, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो कि आपको अगले वीडियो में इसका टोटल ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।